गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। केंद्र ने 18 से 59 साल तक की उम्र वाले सभी लोगों को आज से 75 दिनों तक कोरोना टीके की तीसरी डोज मुफ्त देने का ऐलान किया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पहले की दोनों डोज के मुकाबले तीसरी डोज लेने वालों की संख्या बहुत कम है। इस उम्र समूह में करीब 77 करोड़ लोग आते हैं, जिनमें से 1% को भी तीसरी डोज नहीं लगाई जा सकी है। इसके मुकाबले टीके की पहली डोज समस्त आबादी के 96% हिस्से को लगाई जा चुकी है। 87% लोग इसकी दोनों डोज ले चुके हैं। तीसरी डोज को लेकर जो ढीलापन दिख रहा है, उसकी एक वजह यही लगती है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के उतार के बाद लोगों में यह धारणा घर करने लगी है कि अब यह वायरस कोई खतरा नहीं रह गया है। दूसरी वजह यह है कि आबादी के एक हिस्से के लिए निजी अस्पतालों में टीका लगवाने का खर्च बोझ की तरह था। इसलिए मुफ्त टीकाकरण की हालिया पहल के अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। दरअसल दूसरी लहर के विनाशकारी रूप ने सबको दहला दिया था। उसके बाद टीके लेने की ऐसी होड़ थी कि इसकी सप्लाई कम पड़ने की खबरें आ रही थीं, मगर जब तीसरी लहर आई तो व्यापक टीकाकरण के प्रभावों की बदौलत उसमें अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। जो अस्पताल पहुंचे उनमें से भी ज़्यादातर को बचा लिया गया। इससे देशवासियों के एक बड़े हिस्से में यह राय बनने लगी कि अब कोरोना कोई जानलेवा बीमारी नहीं रही। नतीजतन तीसरी लहर के बाद उतार के बाद न केवल सड़कों, दफ्तरों, बाज़ारों में पहले जैसी उपस्थिति दिखने लगी है, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को लेकर भी काफ़ी लापरवाही नज़र आती है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाए भी कम ही लोग दिखते हैं। लोगों की यही मनस्थिति प्रिकॉशन डोज के मामले में भी झलक रही है, मगर यह लापरवाही अच्छी नहीं है, खासकर उस वायरस से को लेकर जो न केवल विनाशकारी रूप दिखा चुका है, बल्कि रूप और गुण बदलने की अपनी विशेषता भी स्थापित कर चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक टीके की 2 डोज लेने से शरीर में बनी एंटीबॉडीज 6 महीने बाद कमज़ोर पड़ने लगती है, जबकि देशवासियों के ज़्यादातर हिस्से को दूसरी डोज लिए हुए 9 महीने हो चुके हैं। जाहिर है अब उन्हें प्रिकॉशन डोज जल्द से जल्द ले लेनी चाहिए, ताकि महामारी की एक और लहर झेलने की नौबत न आए। ध्यान रहे, कोरोना के नए केसों के मामले में पिछले एक सप्ताह का दैनिक औसत करीब 17,600 रहा, जो इसी अप्रैल में 1000 से भी नीचे जा चुके साप्ताहिक औसत से काफ़ी अधिक है। जाहिर है सरकार की यह पहल न केवल सामयिक बल्कि आवश्यक है और आम नागरिकों के समर्थन की हकदार भी। अमेरिका में महंगाई 4 दशक के नए शिखर पर पहुंच गई है। इसके बाद
कहा जाने लगा है कि इस महीने के आखिर में वहाँ ब्याज दरों में और 1% की बढ़ोतरी हो सकती है। पहले इसमें 0.75% बढ़ने का अंदाज़ा लगाया जा रहा था। अमेरिका में पिछले महीने महंगाई के नवंबर 1981 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने की वजह पेट्रोल, डीजल के साथ खाने की चीज़ों के दाम में आई तेज़ी है। इधर भारत में जून में महंगाई दर 7% के करीब रही, जो रिजर्व बैंक की अधिकतम 6% के लक्ष्य से ऊपर है। अगले 2 महीने तक इसके नीचे आने के आसार नहीं हैं। भले ही पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल और खाने के तेल के दाम में अच्छी कमी आई है, जिनका भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है। हम अमेरिका और भारत की महंगाई की बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अभी अमेरिका में कर्ज महंगा होने की वजह से विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे रुपया कमज़ोर हो रहा है। अगर इस महीने की आखिर में अमेरिका में कर्ज और महंगा होता है तो विदेशी निवेशकों की भारत से बेरुखी जारी रह सकती है। इससे शेयर बाज़ार और रुपया दोनों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इससे बचने के लिए रिजर्व बैंक को भी अगस्त में ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी, यानी आपका होम लोन, कार लोन और महंगा हो जाएगा। दूसरे, जब महंगाई दर बढ़ती है तो आपके हाथ में आने वाले पैसे की वैल्यू कम होती है। अच्छी बात यह है कि इस साल सितंबर में भारत में महंगाई दर कम होने की उम्मीद की जा रही है। इसमें कुछ मदद हाल में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कई कमोडिटी के दाम में आई गिरावट से भी मिल रही है। कमोडिटी के दाम में यह गिरावट आर्थिक मंदी के डर से आ रही है, जो आगे भी जारी रह सकती है। असल में जिस आक्रामक तरीके से अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है और आगे होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, उससे वहाँ आर्थिक विकास दर में गिरावट आनी तय है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरे नंबर पर चीन है, जो कोविड-0 पॉलिसी के कारण सख्त लॉकडाउन की नीति अपनाए हुए है। इससे वहाँ भी जीडीपी ग्रोथ पर दबाव बना हुआ है। यूरोप की भी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए समूची दुनिया आगे मंदी के भंवर में फंस सकती है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि यह मंदी छोटी अवधि की होगी। अमेरिका में कुछ एक्सपर्ट तो यह भी कहने लगे हैं कि 2023 से ही ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू हो सकता है। अगर वाकई ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए अच्छा होगा। बेशक आर्थिक मंदी की आंच हमारी इकनॉमी पर भी पड़ेगी, लेकिन इससे जल्द उबरने पर हम आयातित महंगाई से बच जाएंगे। इससे आरबीआई के लिए भी कर्ज सस्ता करने का रास्ता खुलेगा, जो खुशहाली का नया दरवाज़ा खोल सकता है। स्टॉप।